हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। तो दोस्त, मेरे भाई का एक सवाल है कि सर, मैं जॉब करता हूं और जॉब करने के साथ-साथ में मैं पढ़ाई भी करता हूं। तो क्या 4-5 घंटे जॉब करने से, मतलब 4-5 घंटे पढ़ाई करने से और 12 घंटे जॉब या 8 घंटे जॉब करने से क्या मेरी जो है जॉब लग सकती है क्या रेलवे में? या मेरे अदर और अन्य भाई भी होंगे जो कहीं न कहीं अपना जो है फाइनेंशियली, हम लोग सभी लोग जानते हैं मीडियम परिवार की एक प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि रुपयों की सबसे बड़ी समस्या होती है। जब हम लोग तैयारी करते रहते हैं, 1-2-3 साल गुजर जाते हैं, जॉब नहीं लगती है, फिर हमें एक प्रॉब्लम जो है सामना करना पड़ता है, जो है कि रुपए को लेकर, यानी कि अब हम पढ़ाई करें या रुपए पैदा करें या मान लो अपना ही खर्चा उठाने के लिए कुछ हम काम करें। तो उसके साथ-साथ में पढ़ाई करने या कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा जो है पेपर निकल जाए, किन-किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें, कितने घंटे-घंटे किस-किस सब्जेक्ट को दें, क्या प्रैक्टिस करें, ये सभी बातों पर हम आपको आज बताएँगे कि कितने घंटे आप तैयारी करके अपनी जॉब निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो थोड़ा-सा हम बेसिक से यहाँ पर लेंगे, थोड़ा-सा लेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपका इंटर यानी कि हाई स्कूल इंटर आपने अगर अच्छे से जॉब किया है, उसके बाद में अगर आप तैयारी करी है 1-2 साल कॉम्पिटिशन की, या मान लेते हैं नहीं करी है, सबसे पहले करी वाले कर लेते हैं। 1-2 साल तैयारी करी है और फिर आप कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब करने लगे हैं और फिर आप अपना जो है तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि आपने हाई स्कूल इंटर अच्छे से किया है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस पर बता रहा हूँ कि हाई स्कूल अगर इंटर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो दोस्तों आपकी जॉब तो लगनी ही है रेलवे में। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है। हम लोग हिंदी भाषित लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजी को समझना, हर एक शब्द की अलग मीनिंग है। पानी का वाटर याद रखना है, ऐसे जाने कितने डिक्शनरी में वर्ड हैं, उन सबको याद रखना है, तो वो एक अलग समस्या है। उसको फिर तो उसको हटा देते हैं। अपने रेलवे में 3 सब्जेक्ट आपको मजबूत करने हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस में ही आप साइंस को ऐड कर सकते हैं और जीएस में ही आप करंट अफेयर को ऐड कर सकते हैं। मेजर जो है आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस, साइंस और करंट अफेयर, इतना आप तैयार कर लेंगे। जो हम पढ़ते आए हैं हाई स्कूल इंटर में, हम लोग इनसे बेसिक चीजें हम लोग सीख के आएंगे। बस आपको, आपने 1-2 साल तैयारी करी है, कहीं से कोचिंग, ऑनलाइन, जो भी प्लेटफॉर्म हो। आजकल दोस्तों पढ़ाई करने का बहुत ही अच्छा साधन है ऑनलाइन। आप किसी भी अच्छे से अच्छी कोचिंग का आप देखेंगे तो 1000 से 1500 रुपए ही चार्ज करता है। 1000 से 1500 रुपए अच्छी कोचिंग का। नहीं तो आप 600-700, 800, 900 में आप बैच ले लेंगे, पूरा बैच। जैसे मान लेते हैं आपको आरपीएफ या टेक्नीशियन या एलपी का बैच लेना है, या रेलवे ग्रुप डी का एनटीपीसी का बैच लेना है, तो आप देखेंगे 900 में बैच मिल रहा है। पूरा इतना बड़े से बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरी सारी सुविधा दे रहे हैं। तो दोस्तों उनके गाइडेंस में चलोगे तो जॉब तो लग जाएगी। बस जो जो वो काम करवाएं वही आप करते रहो। अब मान लेते हैं उतना आप नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों आपको कितना करना है? मान लो आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको दोस्तों लगभग कम से कम 6 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकालने हैं। टोटल कितने घंटे? 6 घंटे आपको पढ़ाई के निकालने हैं। 6 घंटे कैसे भी करके, मान लेते हैं आप 12 घंटे जॉब करते हैं, अब आपके पास 12 घंटे बचे हुए हैं। तो 12 घंटे जब जॉब करते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसा काम ढूंढिए जिस काम को करते करते आप पढ़ाई कर सके। यानी कि कुछ ऐसा काम अगर मिल जाए तो कभी बीच में 1-2 घंटे का, या अपनी कॉपी किताब ले गए तो वहां पर कुछ मिल जाए, तब तो सही है। मान लेते हैं 12 घंटे जॉब कर रहे हैं, उसके बाद में अब आपके टोटल 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे में लगातार आप कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बाद में दोस्तों जॉब लेना बहुत ही कठिन बात है। अगर आपको जॉब चाहिए तो 12 घंटे नहीं, आप जो है मैक्सिमम 8 घंटे की जॉब पकड़िए, कोई भी पकड़िए। रुपए कम मिले तो चलेगा, लेकिन आप 8 घंटे की जॉब पकड़िए, क्योंकि अभी आपकी एज है, अभी आपकी जॉब लग सकती है। और 28-30 साल के बाद में आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। फिर आप चाहे 12 घंटे की जॉब कर लेना, चाहे 14 घंटे ओवर टाइम लगा लेना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको 8 घंटे या उससे कम की जॉब करनी है, 6 घंटे कम से कम पढ़ाई देना है, और 6 घंटे से जितना आप ऊपर बढ़ेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब में जाएंगे। आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, जीएस में आपको मेन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं? हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इन 4 सब्जेक्ट के सिवा कोई नहीं पढ़ना है। फिर आपको करंट अफेयर पढ़नी है, फिर आपको साइंस पढ़नी है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक बार पढ़ डालना है, फिर उसको आपको एक बार पूरी थ्योरी पढ़ डालनी है। ठीक है दोस्तों?
और ये सभी साइंस का आप कंप्लीट बैच किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखना 499 में ही मिल जाएगा। पूरी साइंस तैयार करवा देंगे आपकी थ्योरी, और वो आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे ये सारी चीजें। तो आपको रेलवे में जॉब करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि 1.5 घंटा हमको मैथ में देना है, 1 घंटा रीजनिंग में देना है, तो आपके 2.5 घंटे हो गए। अब आपको क्या करना है, बाकी का टाइम सारा जीएस में देना है। ये रेगुलर की बात कर रहे हैं। 1.5 घंटा आप डेली मैथ को दीजिए, 1 घंटा आप डेली रीजनिंग को दीजिए। कुछ भी करिए उसमें, आप थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। 1.5 घंटा, 1 घंटा, अब बचे आपके पास 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में आप जो है अपने जीएस के सब्जेक्ट को बांट लीजिए, अपने हिसाब से बांट लीजिए। 3.5 घंटे में आपको ध्यान रखना है 2 सब्जेक्ट साथ, एक करंट अफेयर और साइंस और जीएस। जीएस में कोई एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो ना भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। इकोनॉमिक्स बहुत छोटी सी पतली सी जो पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ लेना। बेसिक थ्योरी जो 7-8 चैप्टर हैं, बेसिक बेसिक 3-3 4-4 चैप्टर पन्ने के चैप्टर हैं, उनको आप पढ़ लेंगे तो बेसिक वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ का 1.5 घंटा, 1 घंटा रीजनिंग का, और 3.5 घंटे आपको जीएस में, 1 घंटा साइंस को देना है। और आप 45 मिनट जीएस में दीजिए और 45 मिनट करंट अफेयर। करंट अफेयर जिसका भी पढ़ेंगे वो जीएस जरूरी पढ़ाएगा आपको। तो 45 मिनट करंट अफेयर के हो गए, उसमें 15 मिनट की करंट होती है, आधा घंटे की जीएस होती है उसमें। तो आप ध्यान रखना, 45 मिनट आपके करंट अफेयर हो गए। किसी का भी लेक्चर देखो करंट अफेयर में तो थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के, मतलब 1 घंटे का लेक्चर है तो आप उसको 1.5 पर सेट कर रखो, या एक स्पीड उसकी 1.25 पे सेट कर दो, ठीक है। तो इतना आपको बांट के चलना है और इसी को फिर रिवीजन करते रहना है। आप इसकी थ्योरी बना लेंगे और इन्हीं इन्हीं को आपको पढ़ते रहना है। और वीकली में आप ध्यान रखें, सप्ताह में आपको संडे हो गया, जब भी आपकी छुट्टी हो तो आप क्या करेंगे, सप्ताह में आप क्या करेंगे कि एक टेस्ट लगा लेंगे। एक आप वीकली टेस्ट लगाएंगे तो आपको उसमें पता रहता है कि धीरे धीरे हम अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं वो दोस्त जो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको कुछ भी करके 8 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है, और बाकी का टाइम सारा पढ़ाई पर लगा देना है। भले ही 8 घंटे हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, कितने भी हो जाए, 12 घंटे मैक्सिमम होता है भाई, व्यक्ति 12 घंटे ही पढ़ सकता है, ठीक है। तो 8 से 10 से 12 घंटे जो भी वो आप लगा दीजिए। 2-2, 2.5-2.5 घंटे मैथ लगाइए, 1-1.5, 2-2 घंटे रीजनिंग लगाइए, बाकी 4-4, 5-5 घंटे जीएस पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए, और ये सारी चीजें करनी है। तो दोस्तों इतना आप लगातार अगर आप 6 महीने करते हैं, और जो जॉब कर रहे हैं वो लगातार 1 साल करते हैं, तो यकीन मानिए आप जॉब के नजदीक आ जाएंगे, आप नौकरी के नजदीक आ जाएंगे। रेलवे में जॉब पाना आज से पहले बड़ा मतलब जो है 1-1 लाख वैकेंसी निकलती थी, 50-50, 60-60 हजार वैकेंसी निकलती थी। तो दोस्तों बहुत ही इजी था जॉब पाना। अब हमें लगता है कि 4-4, 5-5 हजार या 10 हजार वैकेंसी देकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। तो दोस्तों 10 हजार वैकेंसी पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो 10 हजार मेरे जिले में बच्चे हैं कि 10 हजार उनको जॉब पाने के कगार पर हैं, वो पढ़ने में अव्वल हैं, वो ले सकते हैं 10 हजार जॉब। तो पूरे भारत में क्या यार तुम यार जो है छोटा सा कुछ डालकर और कुत्तों जैसी लड़ाई लड़वा रहे हो, हैं? कहना क्या चाह रहे हो? पूरे भारत में 10 हजार लोग जॉब करेंगे, पूरे भारत में 10 हजार वैकेंसी निकालोगे, 5 हजार 7 हजार में काम चलेगा। तो 400 वैकेंसी यूपीएसआई, 400 वैकेंसी आपने आरपीएफ की निकाली है, एसआई की, और 4-5 हजार कांस्टेबल की, इनमें काम चल पाएगा? अरे 50-50 हजार वैकेंसी आनी चाहिए, 40-40 हजार वैकेंसी आनी चाहिए। अब आप 5 साल 10 साल में वैकेंसी दोगे और 400 वैकेंसी दोगे तो कैसे बनेगा? कैसे बच्चा अपना तैयारी करेगा? तो ये भी एक बड़ा बड़ा फंडा है। तो दोस्तों आप इन सब्जेक्ट्स को मजबूत करिए। अगर मान लेते हैं आप, आपकी एज आपकी लगभग 20, 22, 23, 24 के करीब में, तो दोस्तों आपने जो है पुलिस के फॉर्म आते होंगे आपके राज्य में, 50-50, 60-60 हजार वैकेंसी आती है। जैसे अभी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार वैकेंसी है, तो दोस्तों लगा दीजिए उसमें ताकत, अगर आप उसमें बन पा रहे हैं। तो इतने सब्जेक्ट जो हमने बताए ये तो पढ़ने हैं, हिंदी और पढ़ लेना तो पक्का आपकी जॉब लग जाएगी वहां पर। 4-4, 5-5 हजार में दोस्तों बड़ी कट ऑफ जो है हाई जा सकती है, चांसेस हैं। तो इसमें लगनी जॉब बड़ी ही कठिन बात है। तो दोस्तों फिर भी आप लगे रहिए, करना क्या है, तो कहीं ना कहीं आप फिट ही हो जाएंगे। तो दोस्तों हम अपनी बताएं तो हम भी एक आस छोड़ चुके थे। तो दोस्तों पहले तो हम पढ़ाते रहे, कोरोना से पहले पढ़ाते थे कोचिंग्स में, अपनी भी कोचिंग्स रही है। तो दोस्तों उस समय हम जॉब के इतना इच्छुक थे नहीं। तो दोस्तों कोरोना में क्या हुआ, फिर कोचिंग बंद हो गई, तो फिर खाली बैठे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी अपनी जो सारे सब्जेक्ट मजबूत करते हैं। तो दोस्तों सारे सब्जेक्ट मजबूत करते रहे। कोरोना 2019 में आया, 20-22 में आया, और जॉब लगी हमारी 23 में। 1-2 साल तैयारी करी,
बाकी जो हम पढ़ा रहे थे वो 2 सब्जेक्ट हमारे बहुत ही मजबूत थे, तो उनको बाकी हमने मजबूत किए। तो दोस्तों यहाँ तक आए, फिर बाद में सोचने लगा यार कुछ ना कुछ, शादी भी हो गई थी, बच्चा भी हो गया। तो दोस्तों हम सोचते हैं यार अब कहीं न कहीं एक जो है प्राइवेट जॉब लग रही थी मेरी 20,000 में, तो यार हम सोच रहे हैं उसको जॉब को अप्लाई किया। लेकिन दोस्तों भगवान की कृपा रही कि वो जॉब मतलब उन्होंने मना तो नहीं किया, बस उन्होंने कहा वेट करो थोड़ा 1 महीने 2 महीने, ऐसे करते रहे तो दोस्तों तब तक हमारा रेलवे में जॉइनिंग हो गया। तो दोस्तों यकीन मानिए आपका भी हो जाएगा यार, हम भी आज छोड़ चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं धीरे-धीरे काँटा फिट हो गया। और अगर इसमें नहीं होते तो 2 हमने उस समय तैयारी अच्छे से की थी, तो 2 पेपर और निकले थे, उनको भी हम फाइनल करके आते। तो दोस्तों इसमें जॉब करते-करते पढ़ाई करना और सारी चीज़ें मैनेज करना और फिर बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। तो यकीन मानिए दोस्तों आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और मेहनत करिए, और किसी भाई को कोई भी समस्या हो तो हम बैठे हैं आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए। दोस्तों आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने भाई अतुल से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी करिए, आपको कोई जीएस की बुक, आपको कोई मैथ की बुक, आपको कोई रीजनिंग की बुक, जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए, इसमें हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। अब मान लेते हैं हम तो यहाँ पर आ ही चुके हैं, और जो भी भाई यहाँ पर आना चाहते हैं उनका सबका स्वागत है। आप बस तैयारी करिए, मेहनत करिए, यहाँ नहीं तो इससे बड़ा भी पद पा सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए जो मेरे साथ पढ़ते थे, कम-कम जानते थे, आपने ऐसा सोचा भी होगा, वो भी अच्छे-अच्छे पोस्ट पर पहुँच चुके हैं, लेकिन ज़्यादा जानने वाला कभी-कभी कम जो है मिल पाता है। तो ये तो एक अजीब-सी बात है। मान लेते हैं 60,000 वैकेंसी निकली, आपने फॉर्म डाला, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बच्चे कम पहुँच पाए, आप पहुँच चुके थे। तो दोस्तों हो सकता है आपका चांस है कि कट ऑफ कम जाए। तो ऐसे-ऐसे मौके भी आए हैं दोस्तों, यकीन मानिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और लगे रहिए मेहनत से। एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे, बस आप थोड़ी-सी मेहनत जारी रखना दोस्तों। बाहर के डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ना, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, दोस्ती यारी कम रखें, ये चीज़ों का ध्यान रखें, और किसी से वफ़ादारी या ऐसी कोई उम्मीद ना करें दोस्तों। बस आप अपने पे मेहनत करें। मेरा कोई भला करे तो भला उसका, मेरा कोई ना भला करे तो भला उसका दोस्तों।